नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। बताते चले कि पूरा मामला कोतवाली गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत लक्ष्मण जती का है, जहां पीड़िता आशा देवी ने बताया कि अवधेश कुमार नाम के व्यक्ति से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन अवधेश कुमार पीड़िता को अपने घर ले गया। उस वक्त अवधेश के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। अवधेश कुमार ने पीड़िता से कहा कि हमारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हैं, इसलिए चलो कहीं भाग चलें। लोक लज्जा से बचने के लिए पीड़िता ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो फिर अवधेश कुमार ने पीड़िता के साथ जबरन सेक्स इंड्यूस किया। क्लास 8 की मार्कशीट के अनुसार पीड़िता नाबालिग है। जब घर पर अवधेश कुमार के माता पिता आए तो पीड़िता को मार पीट कर घर से भगा दिया। मामला पहुंचा पुलिस कोतवाली गोला। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 376, 504, 506 एवं दहेज पदच्छेद अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। तो फिर समस्या क्या? पीड़िता के पिता यानी कि सुरेंद्र पर SC/ST के तहत गोकर्ण प्रसाद रैदास को मोहरा बनाकर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया। यह सब आखिर क्यों किया गया? यह सब पीड़िता व उसके पिता को दबाव में लेने के लिए किया गया। क्या खूब कहा है किसी ने, हमने तो उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, हमने तो उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, लेकिन वो इतने बेवफा निकले, आए नहाए और चल दिए। बहरहाल दोषी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पीड़िता व उसके घर वालों को समझौता के लिए डराया धमकाया जा रहा है। उक्त मामले को लेकर क्या कुछ कहा पीड़िता आशा देवी, पिता सुरेंद्र और SC/ST मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति गोकर्ण प्रसाद रैदास ने, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? आशा देवी। पिताजी का नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र कहाँ रहती हैं? लक्ष्मण जती में। अच्छा, क्या मामला हुआ था, पूरी घटना बताइए। हम अवधेश को जैसे करीब 1 साल से जानते थे। अवधेश हमको अपने घर ले गए 23 तारीख को 7 बजे। वहाँ अपने घर ले गए, उसके माता पिता घर पर कोई नहीं रहे। फिर उसके जब माता पिता आए तो बोला कि तुम्हारे घर की शादी नहीं करेंगे, हम तुम कहीं भागकर शादी कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने उससे मना किया कि भागकर हम शादी नहीं करेंगे। इसीलिए अवधेश हमारे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया। फिर उसके जब माता पिता आए तो मार पीट के हमारे घर भगा दिया। फिर हमारे घर वालों को जानकारी हुई तो हमारे पापा ने 100 नंबर डायल किया। वहाँ से गोला थाने से पुलिस आई, अवधेश को भी पकड़ के ले गई, हमको भी लाई। वहाँ अवधेश ने इकरारनामा लिखवाया कि अभी गुरुए देव से मैं नवरात्रि में शादी कर लूँगा। फिर जब शादी का टाइम आया तो हमारे घर वाले कहे कि शादी करो भाई, तो बोला हम शादी नहीं करेंगी, हमें दहेज में 2 लाख रुपये और ट्रैक्टर और ट्राली दो तो हम शादी करेंगी, वरना हम शादी नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लो, हमारे तुम कड़ा नहीं डरवा पाओगे। फिर बाद को उसके घर वाले फिर से आए लौट के मारने, दूसरे लोग हर दिन फिर एक्ट लगवाए नहीं। फिर से हमारे घर वाले ने हमारी मम्मी को मारे नहीं, हम कहाँ मारे, हमारे भाई को मारे, कन्हैया कहीं। फिर बोले शादी नहीं करेंगे। आप लोग किस बिरादरी के हैं? हम लोग लोनिया। लोनिया जी। OBC में आते हैं जी। और लड़का? लड़का भी लोनिया है। लोनिया है जी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर कुछ नहीं। अच्छा, मुकदमा तो आपका दर्ज हो गया? जी। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई कोई? जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या आशा जी लग रहा है कि आपका कोई प्रेम प्रसंग भी चलता था, जैसा कि हल्का सा क्लू मिल रहा है? जी। प्रेम प्रसंग चलता था? जी। अच्छा, इससे पहले भी बात कभी आपके साथ में आना जाना इधर उधर रहा होगा? जी। अच्छा, फिर ये किसी दबाव में आप लोगों ने समझौता किया है क्या? जी, विधायक के वजह से नहीं। कौन विधायक? अरविंद गिरी। अच्छा, फिर अब इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है? वह कोर्ट तक कल पहुँच चुकी है। अच्छा, कोर्ट में बयानों हुई चुके हैं, डॉक्टरी भी हुई चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, चार्जशीट ही सुनाई जा रही है। यहाँ से चार्जशीट नहीं जा रही? जी। क्या आप कप्तान के पास में कभी पेश हुई हैं? जी, 2 बार। क्या वहाँ से लगा आपको, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, कहा कि जाओ हम बात को देख लेंगे। अच्छा, यहाँ थाने गोला में? यहाँ भी कोई जाते हैं तो कोई कार्रवाई सुनती ही नहीं, कहते हैं जाओ अभी टाइम लगेगा। हाँ,
लड़का कहाँ है? लड़का पता कहीं भाग कर कहीं गया होगा। अच्छा, 3 महीने हो गए वो घर पर है ही नहीं। 3 महीने हो गए। जी। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहत का जो हमारे साथ जिसे गलत काम करे सी उसको तो कुछ सजा मिले। हम्म, आज हमारे संकर कल कोई दूसरे के संकर विवाह इससे छोड़ दी का। हम्म, ठीक है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र है, कहाँ के निवासी हैं? लक्ष्मण जत्ती। अच्छा, क्या मामला हुआ था पूरा बताइए। मामला हुआ था कि हमारी लड़की अवधेश के घर गई थी 7 बजे रात को। ले गया अवधेश ने। वहाँ जाकर हम लोग देखे तो लड़की वहाँ इनके घर मिली। तो हम लोग बोला कि लड़की अगर राजी तो हमने शादी कर दी जाए। तो बोले शादी नहीं करेंगे, जो कुछ करना है सो कर लीजिए, हमारे कड़ा नहीं डरवा पाओगे। यह बात विधायक जी के पास पहुंची। विधायक जी की सूचना कहीं नहीं कि हम ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे, हम ज़बरदस्ती शादी किसी की नहीं करवाएंगे, जाइए जो कुछ होगा देख लेंगे हम। उसके बाद हमको बुलाया कि सुरेंद्र को बुला लीजिए यहाँ फार्म पर। हमारे पास खबर आई, हमने कहा हमारा फैसला कर चुके हो, हम फैसला ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम बात आपकी नहीं मानेंगे, फैसला आखिरी दाब को बात करते हो। फिर आकर उनके विधायक जी ने हमारे गांव को आया तो गाड़ी रोक दिया रोड पर, हमारे घर तरफ बढ़े। कहीं कहाँ गया साला, तो हमने छोले गए रहन गन्ना। वहाँ से आया तो देखें तो यहाँ तो मारपीट बहुत तगड़ी सी हो रही। हमारी औरत को मारा, हमारे लड़के को मारते मारते गिरा दिया, बाल पकड़ के वहाँ फार्म पर ले गए। कौन? सफल्लू गिरी। अच्छा, हाँ। फिर हम लोग कहना ऐसे नहीं कुछ होगा तो आगे कार्रवाई करें। तो आगे जो को कार्रवाई करते हैं, लखीमपुर से कागज आते हैं, यहाँ से दबदाब भेज जाते हैं। अच्छा, हाँ। SC/ST का मामला कोई आया है बता रहे हैं आप? अभी बताया था हरिजन एक्ट का, वो क्या? वो हरिजन एक्ट हम पर लगवाने कहीं इसके पर हरिजन एक्ट लगवा दीजिए, निसुला ऐसा नहीं करेगा तो एक चमार को ले जा कहाँ है या लगवा दिया है? लगवा दिया है। कहाँ कापी है उसकी कोई? कापी उसके पास है, CO ऑफिस में दिया था। और चमार बोला कि हम अपना सुलह करवा लेंगे, हमारा कागज़ वापस कर दीजिए एप्लीकेशन। तो विधायक जी ने बोला कि अपना एप्लीकेशन ले लीजिए जाए, अब पता नहीं लाया है कि नहीं लाया है। अच्छा, जिसने हरिजन एक्ट लगवाया है उसका क्या नाम है, कहाँ का निवासी है? वो जो हरिजन एक्ट हम पर लगाया है वो बताता है कि हम कुछ जानते भी नहीं थे, हमें 2 रुपया कर ले गए और हमारे दस्तखत अंगूठा करा लिया, कहीं यहाँ पर दस्तखत अंगूठा करिए। किसने कहा? सफल्लू। अच्छा, उसका नाम तो आप जानते होंगे, आपको कुछ कापी वापी तो मिली होगी? हमको कुछ नहीं मिली है। तो कैसे मान लिया जाए कि आपको पुलिस हमारे घर आती है। अच्छा, पुलिस आती है आपके? हाँ, कि अच्छा। तुम पर हरिजन एक्ट लगा है, सुलह क्यों नहीं करते हो, मार तोड़ के सारे अंदर कर दूंगा भोसड़ी के। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लड़की और अवधेश के बीच में क्या प्रेम प्रसंग चलता था? हाँ, 1 साल से। 1 साल से? हाँ। ये बात आप जानते थे? हाँ। अच्छा, हाँ। अवधेश क्या करते हैं? लेबरी करते हैं, ट्राली पर काम करते हैं। किसकी? राम गोपाल की। अच्छा, हाँ। तो अवधेश इस वक्त कहाँ है? इस वक्त वो भगा दिया गया है, नवरात्रि से यहाँ से फरार है। हाँ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि ऐसा होगा, अगर करेंगे नहीं तो फिर आगे चल कर दूसरे साथ होगा, तो ये कार्रवाई हम करना चाहते हैं कि जेल जाए या तो फिर शादी करे। अच्छा, जी। और जो आप पर हरिजन एक्ट लगा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको हम हरिजन एक्ट जो लगाया हम पर है, उसको चमार के यहाँ गए थे तो कहता है कि चलो हम सुलह कर लेंगे, हमसे तुम्हारे कोई लड़ाई झंगा ना है हम कभी भी। कहाँ का है वो? गाँव का है, लक्ष्मण जत्ती का, गोकर्ण प्रसाद। अच्छा, गोकर्ण प्रसाद है। हाँ, बाप का नाम डोरेलाल। डोरेलाल। हाँ। क्या आपसे मिलना जुलना है? जी। अच्छा, क्या वो कैमरे के सामने कह देंगे हाँ जी, कह देगा कि हमारा इनका कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं है, कह देगा। अच्छा, अच्छा। फिर इसके बाद कभी आप कप्तान साहब के पास, पुलिस कप्तान साहब के पास गए हैं? जी। तो क्या वहाँ से आश्वासन? वहाँ जो एप्लीकेशन देते हैं कप्तान के यहाँ, तो यहाँ CO साहब तो आती है और CO साहब डायरेक्ट फ़ोन करके बतला लेते हैं विधायक जी से कि क्या होना चाहिए, तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? गोकर्ण प्रसाद। पिताजी का नाम? डोरेलाल। डोरेलाल। निवासी? लक्ष्मण जत्ती। लक्ष्मण जत्ती। सुरेंद्र को जानते हो? हाँ। क्या मामला इनसे हुआ था? कुछ नहीं हुआ भाई ऐसे इनसे।
तो आपने तो इन पे मुकदमा SC/ST का लगा दिया है। लगा दिया नहीं हम। बिरादरी के हैं? हाँ? किस बिरादरी के आप हैं? चमार रैदास रैदास हैं। इन पे तो आपने SC/ST लिखवा दिया। लिखवा दिया निकल साहब, हमने नहीं लिखवाया, कोई किसी ने करवा दिया हमारे साथ में। किसने करा दिया? ये राम गोपाल ने और सफल्लू ने। अच्छा, नहीं इनसे कभी विवाद आपका हुआ था? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, हमने लगा दिया है साहब, हाँ? हमने रिपोर्ट लगा दी। कैसे पहुंच गए एप्लीकेशन देने? अरे एप्लीकेशन साहब ले जाया गया हमको जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ करवा दिया गया। ये मुकदमे की कॉपी है आपके पास? कोई कॉपी हमारे पास नहीं है, कि कोई प्रूफ दिए नहीं उन लोगों ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन पे मुकदमा लिख गया है? हम सीओ ऑफिस में हमारा साहब रखा है सब। अच्छा, सीओ ऑफिस में रखा है। हाँ, अच्छा, क्या कुछ पैसा खाता उता पैसा आया है? नहीं कुछ नहीं भी। अच्छा, खाता उता पैसा नहीं। SC/ST जैसा कि लिखता है तो उसके बाद कुछ रुपए भी आते हैं। कुछ नहीं आया हमारे पास आपके ऊपर नहीं आए हैं? ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो सुलह चाहते हैं साहब। सुलह चाहते हैं? हाँ मतलब इनसे आपका कोई विवाद नहीं? हाँ, कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं? नहीं। अच्छा, तो आपको प्रेशर में ये सब करवाया गया? हाँ, सब प्रेशर में साहब करवाया गया। अच्छा, इससे पहले आपका इनसे सुरेंद्र से मिलना जुलना था? बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। हाँ। आप कब जान पाए हैं कि मुकदमा लिख गया है? आपको ले जाया गया? ले जाया गया। फिर आप नशे की हालत में थे या अरे साहब ऐसा ही किया गया हमारे साथ में। नशे में थे? हाँ, कहाँ दारू पी गई थी? दारू सब जैसे घर पियाई दिन और फिर पिलाई थी? हाँ? किसने? अरे सब अब कहीं का बताया राम गोपाल ने, और जिसका इनका इनसे विवाद हुआ वह सब हमको ले जाते रहे यहाँ से। हाँ, अब एक दिन हम यहीं लेटे थे, अब हम जान नहीं पाया, सुबह आए कहीं चलो वहाँ फार्म पे बुलाया है, वहाँ रिपोर्ट सब पहले ही लिखी रखी रहा है और हमारा नाम दर्ज कर दी इन्होंने, ना जाए के ले जाए के रे। अच्छा, हाँ, नहीं आप जान भी नहीं पाए कि? जाने हम अनपढ़ आदमी हम साहब जान नहीं पाए, कुछ और लड़का बच्चा हमारे साथ में रहा नहीं कोई। हाँ, कोई बलेबो नहीं करें। पता कब आपको चला? पता जब छोटा लड़का हमारा जान नहीं पाए से, तब कह लगा ऐसा तुम काम कर बैठे हो। हाँ, तो हम कहते भैया गलती हुई के। किस डेट में लिखा है? अच्छा, तारीख उरीख हम भैया साहब कुछ नहीं जानता है। किस महीने में लिखा गया है? अब ये हम कुछ नहीं बता सकते हम। मुकदमा लिखा है फिलहाल? हाँ लिखा तो है, हाँ लिखा तो है। कैसे? अब हम जब कैसे आप प्रूफ करेंगे कि मुकदमा लिख चुका है SC/ST का? ये सब सीओ साहब बता सकते हैं वहाँ पे। हाँ, अच्छा, इनका प्रकरण मालूम है कुछ? अवधेश वाला और इनका सुरेंद्र की लड़की वाला? वो तो हमको मालूम था। क्या उस पे कहेंगे आप? उस पे हम तो जैसे कुछ नहीं कह सकते हैं उस पर, अभी आप यही जान रहे, अब वही जान रहे, लेकिन हम इनसे छुटकारा चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि हमसे इनसे निपटारा हो जाना चाहिए। अच्छा, इनसे हाँ। कोई मतलब नहीं? हाँ, नहीं मतलब है। लड़ाई झगड़ा कभी नहीं? हाँ, नहीं हुआ भैया। अच्छा, कभी नहीं? हाँ, कभी नहीं हुआ। हम अपने की झगड़ा भी नहीं हमसे किसी से हुआ है इनसे। हाँ, सीओ साहब के पास हमारे सब फाइल रखी है और सब लिख दी नहीं है, सब गवाह लगवा दी नहीं। अब इनका बुलावा गवाही गए नहीं भैया। अच्छा, कौन? ये सुरेंद्र भाई। अच्छा, हाँ मतलब समझौता चाहते हैं? हाँ, समझौता चाहते हैं हम।